हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं आईडी फैन का इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन पे वीडियो बना रहा हूँ कि आईडी फैन को चलाने से पहले आप उसका क्या स्टार्ट परमिसिव होता है और आईडी फैन किस कंडीशन में आपका ट्रिप करता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आईडी फैन का इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन। तो फ्रेंड्स, आपका इनिशियल कंडीशन है कि आपका बोथ आईडी फैन ए एंड आईडी फैन बी आपका ऑफ कंडीशन में है। इनिशियल में आपका क्या आईडी फैन को चलाने से पहले आपका क्या आईडी फैन ए एंड आईडी फैन बी आपका ऑफ रहता है। जनरली आपका प्लांट में दो आईडी फैन रहता है, आईडी फैन ए एंड आईडी फैन बी। इनिशियल कंडीशन है कि आईडी फैन ए एंड आईडी फैन बी आपका ऑफ है। रेगुलेटिंग डैम्पर्स आपका बोथ आईडी फैन का फुल ओपन है। इनलेट गेट ऑफ बोथ आईडी फैन ए एंड बी ओपन है। आउटलेट गेट ऑफ बोथ आईडी फैन ए एंड आईडी फैन बी आपका ओपन है। रेगुलेटिंग डैम्पर्स एंड वीएफडी का जो कंट्रोल है आपका मैनुअल मोड में है एंड लूब ऑयल पंप आपका ऑफ है। ये आपका इनिशियल कंडीशन है। बॉयलर जब आपका ट्रिप करता है, बॉयलर का जब शट डाउन होता है तो आईडी फैन या एफडी फैन का जो गेट है वो आपका फुल ओपन हो जाता है ताकि आपका एटमॉस्फेरिक एयर बॉयलर के अंदर जाके जाए और उसको थोड़ा सा कूल करे। इसलिए इसका लॉजिक रहता है कि जब भी बॉयलर आपका ट्रिप करेगा तो आईडी फैन का इनलेट आउटलेट गेट आईजीबी आपका फुल ओपन हो जाएगा। एफडी फैन का भी जो एसडी है, जो ब्लेड पीस पोजीशन है, वो आपका 100% ओपन हो जाता है ताकि बॉयलर में एटमॉस्फेरिक एयर जाए और बॉयलर को कूल करे। ठीक है, तो इनिशियल में आपका ये कंडीशन है। अब आपको आईडी फैन को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने से पहले उसका स्टार्ट परमिसिव देखा जाता है और आईडी फैन स्टार्ट करने से पहले अदर जो उससे एसोसिएट इक्विपमेंट है उसको भी आपको देखना है। तो आईडी फैन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ देखना है। आपको सबसे पहले बॉटम एस एंड ट्रफ सील वाटर से फिल्ड होना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि बॉयलर आपका हैंगिंग कंडीशन में रहता है। नीचे आपका बॉटम हॉपर है एंड ट्रफ सील है, उसमें आपका वाटर चारों तरफ से सर्कुलेट करता है और उसी में आपका ये हैंगिंग कंडीशन में रहता है, वाटर के अंदर आपका डूबा रहता है। जब भी बॉयलर ट्रिप करता है तो हम लोग ट्रफ सील को ड्रेन करते हैं और जब भी लाइट अप करने से पहले हम लोग ट्रफ सील को वाटर से फिल्ड कर देते हैं। ये आपका एस प्लांट से हम लोग इंश्योर कर लेते हैं कि एस प्लांट वाले को हम लोग इन्फॉर्म करते हैं कि हम लोग बॉयलर को लाइट अप करने वाले हैं, तो आप ट्रफ सील को चार्ज कर दीजिए, वाटर से फिल्ड कर दीजिए। तो आपको ये इंश्योर कर लेना है कि आपका ट्रफ सील चार्ज है कि नहीं। सेकेंड, आपको देखना है कि आपका फर्नेस का जो एंड सेकेंड पास का जो मेन होल है एंड पीप होल है सभी क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, आपका पीप होल एंड मेन होल जो है बॉयलर का वो आपका क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। आपका इकोनोमाइजर है, एपीएच है, ईएसपी है, सब बॉक्सअप कंडीशन में होना चाहिए और आपका जो फ्लू गैस पाथ अवेलेबल होना चाहिए। फ्लू गैस पाथ अवेलेबल का मतलब क्या होता है कि जो आपका एपीएच का जो गैस फ्लू गैस का इनलेट डैम्पर्स एंड आउटलेट डैम्पर्स ओपन होना चाहिए। ईएसपी का इनलेट गेट एंड आउटलेट गेट आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए और आपका जो आईडी फैन का जो इनलेट गेट उसका ऑटो ऑपरेशन अगर है तो उसको आप ऑटो में रखिए, अगर ऑटो ऑपरेशन नहीं है तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ को आपको इंश्योर कर लेना है। सेकंड, फिर आपको देखना है कि आईडी फैन में देखिएगा आपका ECW सिस्टम चार्ज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका ऑयल कूलर होता है, दो ऑयल कूलर होता है, दोनों ऑयल कूलर आपका वाटर साइड से चार्ज होना चाहिए। ठीक है, फैन भी आपका ECW का लाइन कहाँ जाता है, आपका ऑयल कूलर में जाता है, मोटर कूलर को कूलिंग करने के लिए आपका जाता है, क्योंकि हैवी मोटर होता है तो मोटर को कूलिंग करने के लिए भी आपका वाटर जाता है। फिर आपका फैन बियरिंग में आपका लाइनर में बियरिंग लाइनर को कूल करने के लिए आपका वहाँ पे ऑयल आपका वाटर जाता है। देखिए, फैन बियरिंग को ऑयल से भी हम लोग कूल करते हैं और वाटर भी जाता है, वाटर जैकेट का भी फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। तो ये आपको देख लेना है कि ये सबका रूट वाल्व आपका ओपन है कि नहीं, ये आपका वाटर साइड से चार्ज है कि नहीं, इसको आपको इंश्योर कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना सारा चीज़ करने के बाद उसके बाद फिल्टर्स, आपका दो फिल्टर्स होता है, तो दोनों फिल्टर आपका क्लीन होना चाहिए, बॉक्सअप कंडीशन में होना चाहिए और वन फिल्टर शुड बी इन सर्विस में होना चाहिए, लाइनअप होना चाहिए। तो इस सारा और आपको लूब ऑयल टैंक लेवल भी आपको देख लेना है कि लूब ऑयल टैंक लेवल आपका नॉर्मल है कि नहीं। इतना सारा चीज़ देखने के बाद फिर आपको लूब ऑयल पंप, एक लूब ऑयल पंप आपको स्टार्ट कर देना है। आपका दो लूब ऑयल पंप होता है, एक लूब ऑयल पंप आपको स्टार्ट कर देना है और लूब ऑयल का प्रेशर आपको देखना है कि जनरली 2.5-3 kg के आसपास आ रहा है कि नहीं। जनरली उसका 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 0.5 आता है, आपका 0.7 में आपका पंप चेंज ओवर हो जाएगा एंड 0.5 पे आपका वेरी लो प्रेशर का अलार्म आता है। और आपको लूब ऑयल पंप चला के इंश्योर कर लेना है कि आपके ऑयल लाइन में कोई लीकेज तो नहीं है।
इतना चीज आने के बाद फिर आपको स्टार्ट परमिशिव उसका देखना है। आईडी फैन का स्टार्ट परमिशिव क्या चीज़ होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो आईडी फैन का स्टार्ट परमिशिव है, देखिए आईडी फैन का क्या होता है कि आपका VFD है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, जिसमें आपका 2 चैनल होता है। दोनों चैनल आपका देख लेना है कि किसी भी चैनल में आपका कोई फॉल्ट तो नहीं है। आपका चैनल 1 एंड चैनल 2 का सोर्स ब्रेकर ऑन है कि नहीं। सोर्स ब्रेकर आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सोर्स ब्रेकर ऑन आप कर लेना है। चैनल 1 आपका रेडी है कि नहीं और कोई अलार्म तो नहीं है, नो अलार्म। VFD चैनल 2 ऑन आपका है कि नहीं, या IGB पोजीशन मिनिमम कर लेना है लेस देन 2%। मान लीजिए कि आपका अगर चैनल 2 ऑन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप चैनल 1 को आप स्टार्ट कर सकते हैं। या मान लीजिए आपका चैनल 2 ऑन नहीं है, आप पहली बार चैनल 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको देख लेना है कि IGB का पोजीशन मिनिमम है कि नहीं, लेस देन 2% को मिनिमम माना जाता है। एंड इनलेट गेट एंड आउटलेट गेट आपका क्लोज है कि नहीं। आईडी फैन का जो इनलेट गेट एंड आउटलेट गेट होता है उसको आपको क्लोज कर लेना है। एनी लूब ऑयल पंप ऑन, लूब ऑयल पंप आपका टोटल 2 पंप होता है, तो एक लूब ऑयल पंप शुड बी इन सर्विस होना चाहिए। क्योंकि आपका लूब ऑयल पंप क्यों जरूरी है, क्योंकि फैन बेयरिंग को कूल करने के लिए आपका लूब ऑयल ही जाता है, तो इसलिए आपको लूब ऑयल पंप स्टार्ट कर लेना है। फैन लूब ऑयल प्रेशर एडिक्वेट होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जनरली आपका नॉर्मल कंडीशन में लूब ऑयल का प्रेशर 2.4, 2.5, 2.6 kg के आसपास होता है। 0.8 से ज़्यादा होना चाहिए। 0.7 पे आपका लूब ऑयल पंप का चेंज ओवर हो जाता है। 0.5 जैसे ही आएगा तो आपका क्या होता है कि वेरी लो का अलार्म आता है। आईडी फैन मोटर एंड फैन बेयरिंग टेम्परेचर नॉट हाई। देखिए मोटर का बेयरिंग टेम्परेचर चाहे ND साइड हो या DE साइड हो, फैन का बेयरिंग टेम्परेचर ND साइड हो या DE साइड हो, फैन का बेयरिंग टेम्परेचर आपका हाई नहीं होना चाहिए, 80 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। आईडी फैन मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर नॉट है, मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर भी आपका लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। एक्साइटर वाइंडिंग टेम्परेचर भी नॉट हाई, लेस देन 100 डिग्री से, क्योंकि इसमें आपका एक्साइटेशन सिस्टम भी होता है, तो एक्साइटर मोटर का जो वाइंडिंग टेम्परेचर वो भी आपका लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फ्लू गैस पाथ अवेलेबल होना चाहिए। फ्लू गैस पाथ अवेलेबल मतलब क्या होता है कि आईडी फैन को चलाने से पहले आपका APH सर्विस में होना चाहिए, और आपका जितना भी फ्लू गैस पाथ के अंदर जो भी आपका गेट्स वगैरह है, डैम्पर्स वगैरह, सभी आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, तो फ्लू गैस पाथ अवेलेबल होना चाहिए। या अगर आपका कोई अदर आईडी फैन आप चलाने जा रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई भी आईडी फैन नहीं चल रहा है, तो आपको फ्लू गैस पाथ अवेलेबल का लॉजिक काम करेगा। या आप मान लीजिए कि आप आगरा चलाने जा रहे हैं, बम्बई आपका ऑलरेडी ऑन है, तो फिर आपको कुछ नहीं देखना, तब तो आपका फ्लू गैस पाथ अवेलेबल तो रहेगा ही, क्योंकि फ्लू गैस पाथ अवेलेबल है तभी तो आपको एक आईडी फैन चलाने का परमिशन दिया। अगर एक आईडी फैन आपका चल रहा है, इसका मतलब आपको फ्लू गैस पाथ अवेलेबल का परमिशन ऑलरेडी मिल चुका है। लूब ऑयल टेम्परेचर एट कूलर आउटलेट नॉट हाई। लूब ऑयल टेम्परेचर एट कूलर आउटलेट में आपका लेस देन 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर 45 से अगर ज़्यादा है और टाइम डिले अगर 10 सेकेंड है तो फिर आपको स्टार्ट परमिशन नहीं देगा। तो कूलर के आउटलेट में टेम्परेचर आपका जनरली 38-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलता है, तो वो आपको टेम्परेचर 45 से कम मिलना चाहिए। फिर इसके बाद आपका लूब ऑयल टैंक लेवल नॉर्मल होना चाहिए। फिर आपका मोटर बियरिंग, मोटर का बियरिंग जो होता है वो ऑयल कूल्ड बियरिंग होता है, जिसमें हम लोग ऑयल एक बार टॉपअप करते हैं और वो ऑटोमेटिक आपका सर्कुलेट करके मोटर के बियरिंग को कूल करता है। तो उसमें आपका मोटर बियरिंग में जो ऑयल टॉपअप करते हैं उसका लेवल आपका एडिक्वेट है कि नहीं। तो ये सारा अगर आपको मिल गया तो आपको स्टार्ट परमिसिव आईडी फैन का मिल जाएगा। उसके बाद आप आईडी फैन को स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, द स्टार्टिंग ऑफ आईडी फैन ए शैल बी डन इन फ्लोइंग सीक्वेंसेस। आपको अब स्टार्ट परमिशन मिल गया, आपको आईडी फैन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले आपको क्या, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं कि VFD का 2 चैनल होता है, चैनल 1 एंड चैनल 2। सबसे पहले आपको चैनल 1 में स्टार्ट कमांड देना है। इसके बाद देखिए क्या होता है। स्टार्ट कमांड जैसे आप देते हैं तो आपका आईडी फैन रोटेट करना शुरू होता है, और एक मिनिमम RPM आने के बाद ही आपका चैनल 1 में ओपन फीडबैक आएगा। जनरली उसका 110, 108, 110 RPM आने के बाद ही आपको ऐप का चैनल 1 में ओपन फीडबैक आता है। तो आपने क्या किया, पहले चैनल 1 में स्टार्ट कमांड दिया और FD फैन का एक मिनिमम RPM तक आने दिया, आपका ओपन फीडबैक आ गया। फिर उसके बाद अगर आपका आईडी फैन का चैनल 2 भी, अगर VFD का चैनल 2 भी अगर हेल्दी है तो आप उसी समय आप उसको भी ऑन कर सकते हैं। जब उसका एक बार आपका चैनल 1 का ओपन फीडबैक आ गया, मिनिमम स्पीड पे आपका आईडी फैन ए चलना स्टार्ट हो जाता है, तो आप चैनल 2 को स्टार्ट कमांड दीजिए, स्टार्ट कमांड दीजिए। फिर उसके बाद अब आपको क्या है करना है कि चैनल
2 का भी देखिए ओपन फीडबैक आपका आ जाएगा, क्योंकि उसका मिनिमम स्पीड ऑलरेडी आ चुका है, तो उसका जल्दी ही आपका ओपन फीडबैक आ जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि उसका इनलेट गेट एंड आउटलेट गेट को ओपन करना है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि आईडी फैन का जो इनलेट गेट है होता है, आउटलेट गेट होता है, उसको ओपन कमांड दे के ही छोड़ देते हैं, ओपन रख ही देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका ओपन ही नहीं होगा, आप आईडी फैन चलाने जा रहे हैं, आपका गेट ही नहीं खुला, आउटलेट गेट ही नहीं खुला, तो फिर वो आपको टाइम डिले हो जाता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसका परमिशन को थोड़ा सा बाईपास करके और हम लोग क्या करते हैं, उसका ओपन कंडीशन में ही रखते हैं। तो अगर आपका गेट स्मूथ ऑपरेशन होता है तो आप उसमें ओपन कमांड दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसको आईजीबी को धीरे धीरे ओपन कमांड दीजिए। जो आपका रेगुलेटिंग डैम्पर्स है, जो इनलेट गाइड वेन है, आप उसको धीरे धीरे ओपन कमांड दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपको स्टार्टिंग में जो आपका वैक्यूम है उसको कंट्रोल कीजिए आईजीबी से, और धीरे धीरे वीएफडी को कमांड दीजिए। वीएफडी में अपना 5% कमांड देके छोड़ दीजिए और आईजीबी से स्टार्टिंग में आपको कंट्रोल कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे आप आईजीबी को ओपन कमांड देके वैक्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप आईडी फैन ए को सर्विस में ले सकते हैं। प्रोटेक्शन मतलब किस किस प्रोटेक्शन में आपका आईडी फैन ट्रिप करता है उसको हम लोग देखते हैं। अगर बोथ एलओपी ऑफ हो जाए, जैसे एक एलओपी आपका सर्विस में है, अगर वो एलओपी आपका ट्रिप करता है तो सेकेंड एलओपी आपका स्टार्ट हो जाता है। अगर सेकेंड एलओपी भी ट्रिप कर गया, मीन्स कोई भी अगर एलओपी सर्विस में नहीं है, तो आपका आईडी फैन ट्रिप हो जाएगा। तो एलओपी से ट्रिप है, सेकेंड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बोथ आईडी फैन एंड बोथ एफडी फैन ऑन है। मान लिया कि आपका दोनों आईडी फैन चल रहा है, आईडी फैन ए एंड आईडी फैन बी आपका ऑन है, एफडी फैन ए एंड एफडी फैन बी ऑन है, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा। एंड वन एफडी फैन ट्रिप कर गया, अगर एक एफडी फैन ट्रिप करेगा तो उसका जो करस्पॉन्डिंग सीरीज में जो आईडी फैन रहेगा वो आपका ट्रिप हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका आईडी फैन ए एंड आईडी फैन बी सर्विस में है, एफडी फैन ए एंड एफडी फैन बी आपका सर्विस में है, एफडी फैन ए आपका ट्रिप कर गया तो आईडी फैन ए आपका ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है। थर्ड है आईडी फैन ए ऑन है एंड इनलेट गेट क्लोज हो जाए। मान लीजिए आईडी फैन आपका रनिंग कंडीशन में है और उसका इनलेट गेट ही क्लोज हो गया, टाइम डिले 1 मिनट तक अगर क्लोज रह गया, आपका आईडी फैन ट्रिप हो जाएगा। फिर है आईडी फैन ए, आईडी फैन ऑन है एंड डिस्चार्ज गेट क्लोज हो गया, टाइम डिले 60 सेकेंड। अगर आईडी फैन आपका ऑन है और डिस्चार्ज गेट ही क्लोज हो गया, 60 सेकेंड टाइम डिले के बाद आपका आईडी फैन को ट्रिप करा देगा। आईडी फैन ए पोस्ट पर्ज ट्रिप, FSSS के तहत आपका पोस्ट पर्ज ट्रिप में आईडी फैन आपको ट्रिप कर देगा कि फर्नेस प्रेशर हाई एंड लो कुछ भी कंडीशन आए, ऑयल गन लेने से पहले आपका आता है पोस्ट पर्ज ट्रिप, पर्जिंग के बाद एंड ऑयल गन लेने से पहले अगर किसी कारण से आपका फर्नेस प्रेशर हाई एंड लो हो जाता है तो आपका पोस्ट पर्ज ट्रिप आ जाएगा और आईडी फैन को ट्रिप करा देगा। आईडी फैन मोटर एंड फैन बीयरिंग टेम्परेचर वेरी हाई, अगर 90 डिग्री से ऊपर चला गया, टाइम डिले 2 सेकेंड, आपका आईडी फैन को ट्रिप करा देगा। तो मोटर बीयरिंग टेम्परेचर एंड फैन बीयरिंग टेम्परेचर किसी भी कंडीशन में 90 नहीं पहुंचना चाहिए। आपका जनरली रनिंग कंडीशन में आपका 70, 72, 73, 75 के आसपास रहता है। मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर वेरी हाई, अगर मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर अगर 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, टाइम डिले 2 सेकेंड, तो आपका आईडी फैन को ट्रिप कर देगा। मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर जनरली आपका रनिंग कंडीशन में 90 के आसपास रहता है, 90, 92, 94 के आसपास रहता है। इस टेम्परेचर जैसे अगर 100 के ऊपर चला जाए तो यू हैव टू कंसल्ट टू द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। वहाँ पे आपको क्या करता है, वो लोग एक एक्सटर्नल प्रोविजन रखता है, फैन लगा के उसका टेम्परेचर को कूल करता है। एक्साइटर वाइंडिंग टेम्परेचर वेरी हाई, 120 डिग्री सेल्सियस अगर ज़्यादा चला जाएगा, देखिए मोटर और एक्साइटर को कूलिंग करने के लिए आपका ECW लाइन होता है, वाटर कूलिंग करते हैं, तो 120 डिग्री सेल्सियस जब से ऊपर जैसे ही जाएगा आपका आईडी फैन को ट्रिप करा देगा। मोटर एंड फैन बेयरिंग टेम्परेचर वेरी है, बेयरिंग टेम्परेचर वाइब्रेशन पे भी आपका ट्रिप है। अगर वाइब्रेशन आपका 50 mm पर सेकेंड से ज़्यादा हो जाता है, टाइम डिले 10 सेकेंड, तो आपका हाई वाइब्रेशन में आपका आईडी फैन को ट्रिप करा देगा। VFD का चैनल 1, चैनल 2 अगर फॉल्ट आ जाए, चैनल 1 अगर किसी एक चैनल में अगर फॉल्ट आता है तो आईडी फैन ट्रिप नहीं करेगा। दोनों चैनल में अगर आपका फॉल्ट आ गया तो आईडी फैन को ट्रिप करा देगा। सोर्स ब्रेकर जो 11 kV का जो सोर्स ब्रेकर है, अगर उसी सोर्स ब्रेकर में ही फॉल्ट अगर आ जाए तो आपका आईडी फैन को ट्रिप करा देगा। तो ये सारा कंडीशन है, जिस कंडीशन में अगर आपका आ जाता है तो आईडी फैन को ट्रिप करा देगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशंस है कि व्हेन आईडी फैन ए आपका ट्रिप करता है और आईडी फैन बी आपका ऑफ ही है। मान लीजिए कि एक कंडीशन है कि आपने आईडी फैन ए आपने ऑन किया, आईडी फैन बी आपका ऑफ कंडीशन में पहले से ही है, और किसी कारण से आपका आईडी फैन ए आपका ट्रिप हो जाता है, तो क्या क्या होगा। आईडी फैन बी ऑलरेडी आपका ऑफ है कंडीशन में है,
आईडी फैन ए आपका सर्विस में था और आपका एफडी फैन आपने आगरा चला लिया और आपका आगे आपने बॉयलर लाइट बिटअप कर दिया। किसी कारण से अगर एफडी फैन ए आपका ट्रिप हो जाता है तो क्या क्या होगा, जब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो रेगुलेटिंग डैम्पर्स ऑफ आईडी फैन ए था वह वाइड ओपन हो जाएगा। उसका जो कंट्रोल था ऑटो से वो मैनुअल में आएगा और उसमें एक फोर्स कमांड जाएगा टू ओपन 100%। वीएफडी आपका जो ऑटो में था वो मैनुअल मोड में आ जाएगा, देखेंगे ये होगा। आईडी फैन बी जो ऑलरेडी ऑफ कंडीशन में था, जिसका आईजीबी को भी ओपन टू 100% कर देगा। आईडी फैन ए का जो इनलेट गेट एंड आउटलेट गेट ओपन ही रहेगा। आईडी फैन बी का जो इनलेट गेट एंड आउटलेट गेट उसको भी ओपन कर देगा, ठीक है। मीन्स आपका बोथ आईडी फैन ए एंड बी का जो इनलेट गेट है एंड आउटलेट गेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आईडी आपका जो एफडी फैन जो चल रहा था वो आपका ट्रिप हो जाएगा। एफडी फैन ट्रिप करेगा, बॉयलर ट्रिप हो जाएगा FSSS के तहत, ठीक है। ये आपका ये सारा सीक्वेंस होगा। ये सीक्वेंस तब होगा जब आपका एक आईडी फैन चल रहा था, दूसरा आईडी फैन आपका ऑलरेडी क्लोज कंडीशन में था, ऑफ कंडीशन में था, और आईडी फैन ए जो रनिंग कंडीशन में था वो आपका ट्रिप हो जाएगा। तो ये सारा सीक्वेंस होगा। फ्रेंड सेकंड कंडीशन है क्योंकि आपका अगर आईडी फैन ए एंड आईडी फैन बी दोनों रनिंग कंडीशन में है और किसी कारण से आपका आईडी फैन आगरा ट्रिप हो जाता है, तो इसमें क्या क्या होगा उसको हमको देखना है कि आईडी फैन ए आपका ट्रिप करता है, आईडी फैन बी आपका ऑन है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आईडी फैन आगरा का जो वीएफडी जो ऑटो में था वो मैनुअल मोड में आएगा। आईजीबी आपका ऑटो में था जो कंट्रोल वो आपका मैनुअल मोड में आ जाएगा। आईडी फैन तभी ट्रिप करता है जब वीएफडी का दोनों चैनल ट्रिप कर जाए। अगर कोई एक चैनल ट्रिप करेगा तो आईडी फैन ट्रिप नहीं करता है। आईडी फैन वीएफडी का दोनों चैनल जब ट्रिप कर जाता है तभी आईडी फैन ट्रिप होता है। तो सबसे पहले जो उसका जो ऑटो था वो मैनुअल मोड में आ जाएगा। आईजीबी मिनिमम पोजीशन पे आ जाएगा। आईडी फैन आगरा का इनलेट गेट एंड आउटलेट गेट आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, एफडी फैन आगरा ट्रिप हो जाएगा। देखिए आईडी फैन 8 के ट्रिपिंग से एफडी फैन आगरा ट्रिप करता है, आईडी फैन बम्बई से एफडी फैन बम्बई आपका ट्रिप करता है। ये लॉजिक है। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका रन बैक एक्टिव होगा। बॉयलर का जो डिमांड है वो 60% ऑफ MCR पे लेके आ जाएगा। और एक आईडी एक एफडी एक पीए फैन से अगर 8 मील का कम्बिनेशन है तो आपको 4 मील ही चलने का आपको परमिशन देगा। अगर 10 मील का कम्बिनेशन है तो 5 मील ही चलने का आपको परमिशन देगा। तो अगर 4 मील से ऊपर जितना भी मील है सबको वो ट्रिप करा देगा। 4 मील कोई भी हो सकता है, ABCD, ऐसा नहीं है कि ABCD ही हो, कोई भी हो सकता है, BCDEB हो सकता है या CDEFB हो सकता है। तो आपका नीचे से 4 मील को देखेगा, उसके ऊपर जितना मील था सबको ट्रिप करा देगा एक टाइम सीक्वेंस के तहत। अगर 5 मील, अगर आपका 10 मील का कॉम्बिनेशन है तो 5 मील को बॉटम से 5 मील देखेगा, उसके बाद 5 मील से ऊपर जितना भी मील है सबको ट्रिप करा देगा। ये उसका लॉजिक है। तो ये सारा आपका सीक्वेंस होता है। दोनों में सीक्वेंस अलग अलग है। जब आपका आईडी फैन ए ट्रिप करता है, एफडी फैन बी अगर ऑफ है तो अलग फेनोमेनन होता है, और आईडी फैन ए आपका ट्रिप है और आईडी फैन बी अगर ऑन है तो अलग कंडीशंस होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने देखा कि आईडी फैन को चलाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ हेल्दी होना चाहिए, उसका स्टार्ट परमिशिप आपको क्या क्या चीज़ है, किस कंडीशन के आने के बाद आप आईडी फैन को स्टार्ट कर सकते हैं, आईडी फैन किस किस चीज़ में आपका ट्रिप करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि किस कंडीशन में आके आपका आईडी फैन ट्रिप करता है। फिर आपका ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि व्हेन आईडी फैन ए ट्रिप आईडी फैन बी ऑफ, एंड व्हेन आईडी फैन ए ट्रिप आईडी फैन बी ऑन है, तो क्या क्या होता है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और एक और इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप एक्टिवेट हो गया है। जो भी फ्रेंड इंटरेस्टेड हो वो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप में आपको एक फ़ायदा ये मिल सकता है कि आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, और आप व्हाट्सएप पे कुछ भी डाउट हो प्लान से रिलेटेड आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।